मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से भारत की जनता के बीच में एक प्रश्न उछाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। संविधान बदले जाने के लिए ये जुमला भी दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि 400 पार का नारा लगा रही है, इस कारण से राहुल गांधी और उनकी टीम ने ये बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में परिवर्तन करना चाह रही है, संविधान बदलना चाह रही है, या संविधान को जो है हटाने की कोशिश में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये बात समय समय पर उठ रही है और इसके लिए संविधान की किताबें लेकर भी वो लोग जो है संसद में जा रहे हैं, और हर बार जो है कोई न कोई संविधान बदलने का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच में संविधान बदला जा सकता है, या ये सिर्फ खाली पीली जनता को बरगलाने की बयानबाजी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो ऐसे विधेयक जो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरा, ऐसे विधेयक भी होते हैं जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 दो के मुताबिक विशेष यानी कि 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हैं और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों का समर्थन जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या संविधान में बदलाव हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन का जिक्र किया गया है। इसमें संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 के मुताबिक संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव करने का अधिकार है और इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के वोट की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सही सदनों में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। जी हाँ, 127 संशोधन हो चुके हैं। अब आप समझिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि संशोधन किसको कहते हैं। संशोधन यानी बदलाव। कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये चीज अब ज्यादा नहीं चल पाएगी, ये समय के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन जरूरी है, तभी आप उसका संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं। तो संविधान भी एक किताब है, जो कि नियम कानूनों की किताब है, जिससे कि इस देश के नियम कानून चलते हैं। तो क्या उसमें संशोधन करना गलत है, या संशोधन नहीं होना चाहिए? अगर जो है हम ये कहते हैं कि साहब संशोधन नहीं होना चाहिए, तो क्या हम लोग अपने पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े नहीं पहनते हैं? क्यों संशोधन करते हैं? हम अपने घर में, परिवार में जहां जो चीज गलत होती है, अगर कोई भी चीज हमें विकास करना है तो संशोधन भी करना होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जानना ये है कि कांग्रेस जो कि इतना ज्यादा इस मुद्दे को उठा रही है, आप खुद सोचिए कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किए हैं। संविधान बदलने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस को जाता है। और अगर आप देखें तो 42वां जो संशोधन जो हुआ था, वो सबसे ज्यादा विवादों और चर्चा में रहा है। अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1976 में से पारित किया था। और इस संविधान को जो अधिनियम था, इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। इसे 42वां संशोधन अधिनियम या संविधान अधिनियम 1976 भी कहा जाता है। तो आप एक बात ही समझो कि भाई, जब ये 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो पहला ही संशोधन 1951 में आ गया था। तो ये सिलसिला तो लगातार चल रहा है। और जब भी किसी चीज से कोई परेशानी होगी, या जो चीज भी हमारे आज की जिंदगी के हिसाब से अगर गलत होगी, तो संविधान में संशोधन करने में बुराई क्या है? बदल डालेंगे। देखिए, संविधान बदला तो नहीं जा सकता है।
संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान कोई फटे पुराने कपड़े की तरह नहीं है कि साहब ये पर्दे खराब हो गए तो इसको हटा के बदल दो, नए लगा दो। जी नहीं, संशोधन हो सकता है। उसमें कुछ आर्टिकल जो भी बने हुए हैं, उसमें कुछ नए आर्टिकल जोड़े जा सकते हैं, या उनमें से किसी की शक्ति को कम करके किसी को बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी के समय में तो इंदिरा गांधी ने इस हद तक बदलाव किए थे कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे। यही कारण था कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी तो 10 साल में सिर्फ 8 ही संशोधन कर पाए हैं। बाकी सारे संशोधन तो कांग्रेस ने ही किए थे। अब आप समझिए कि जो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को इतना पावरफुल बना दिया था कि वो जो चाहे तो वो कर सकती थी। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ दिए गए थे, जो कि मूल संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधान में से जो उन्होंने एक नया प्रावधान किया था कि मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इसी प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन से जो है न्यायपालिका पूरी तरह कमजोर भी हो गई थी, और विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थी। तभी इमरजेंसी लगाई गई थी, लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था, जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी। और साथ ही केंद्र सरकार को यह शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी भी सरकार को सैन्य या पुलिस बल भेजकर अपदस्थ कर सकती थी। और राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया था। तो साहब, आज ये कांग्रेस जो संविधान बदलने के जो झूठ फैला रही है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसने सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किए। बदलने और संशोधन करने में बड़ा अंतर है, जैसा कि मैंने बताया। तो अब आप अब इसके बाद सोचिए कि मतलब जो है क्या कहा जाए। 42वें संशोधन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त बवाल हुआ था। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इसने कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। लेकिन प्रस्तावना में जो फेरबदल किए गए थे, उनको जो है छेड़छाड़ नहीं की गई। आप समझिए भाई, 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को कोर्ट में गवाही देने के लिए आना पड़ा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अब क्या है, गलत तरीकों से उन्होंने चुनाव जीता था। तो उसमें क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में भ्रष्टाचार को आरोप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध करार दे दिया। 6 साल में, साथ ही इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। अब क्या हुआ, विपक्षी दलों ने इस्तीफा मांग की कि भाई तुम इस्तीफा दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि पार्टी में एक खेमा था, वो इंदिरा से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की आवाज उठाने लगा। फिर क्या, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन कर दिया। अब जो है, जब इतनी बड़ी रैलियां निकलने लगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती जैसे नारे गूंजने लगे, तो इंदिरा ने 25 जून 1975 को रात को 11:45 पर संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। और 26 जून से 6 बजे से इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी बताया और इमरजेंसी लगा दिया। और इसके बाद फिर जो है जबरदस्त जो है बदलाव जो है संविधान में उन्होंने इमरजेंसी के दौरान कर दिए। न्यायपालिका के जो है आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार तक छीन लिया। अब आप समझो कि भाई किस तरीके से ये कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। संविधान के जो 40वें 41वें संशोधन में इन्होंने जो 42वां संशोधन लाए, तो हर तरीके के इन्होंने संशोधन कर दिए इसमें। तो अब जो है आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि संविधान में संशोधन करने की जो सबसे बड़ी गुनहगार है, वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा, देखिए जरूरत के समय आपको हर स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। संविधान भी आपका एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। समय के हिसाब से हर रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है।
और अगर बुराई मानते हो तो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बुराई सोचो, जिसने कि इतने संशोधन किए हैं। जनाब, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो संविधान संशोधन का या संविधान की किताब उठा के लोगों को दिखा दिखा के कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खा जाएगी, इस ड्रामेबाजी से जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए साहब, विकास करना है तो आपको परिवर्तन लाने होंगे। जिन जगहों पर खेती होती थी, आज वहां से नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े खेत बने हुए थे, वहां पे आज शहर बसे हुए हैं। तो परिवर्तन तो समय की जरूरत के हिसाब से है ना। तो इसमें इतना शोर मचाना किस बात का? और देखिए, ये किसी बात का शोर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पे, संविधान। क्योंकि इस देश में सबसे पहले खतरे में संविधान आता है, इसके बाद अल्पसंख्यक खतरे में आता है, और इसके बाद फिर दलित खतरे में आता है। इन तीन के अलावा जल्दी बाकी और कोई खतरे में नहीं आता है। चाहे वो गरीब हो, उसके लिए कोई खतरा है ही नहीं, व्यापारी के लिए कोई खतरा है ही नहीं, उद्योगपति के लिए कोई खतरा नहीं है। सिर्फ यही तीन जो कैटेगरी के लोग हैं, इनको सबसे पहले खतरा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लागू करके गए थे, उस आरक्षण की मलाई को ये जीवन भर चलाते रहना चाहते हैं। और इसीलिए जैसे ही कोई, अगर इनको लगता है कि आरक्षण में कोई बदलाव हो सकता है, तो सब संविधान खतरे में है नारा लगा के ये सब के सब उसी चीज पे चालू हो जाते हैं। यही बात है जिसको कि राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ यही है कि एससी एसटी ओबीसी को बरगला के उनका ज्यादा से ज्यादा वोट लिया जा सके। और हकीकत ये भी है कि इस आरक्षण से ना तो एससी का भला हुआ, ना एसटी का भला हुआ, ना ओबीसी का। क्योंकि जिन लोगों ने एक बार मलाई चाटने की आदत लगा ली, वो परिवार दर परिवार जो है इसको खाते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण, और साथ ही साथ जो और भी गरीब लोग हैं एससी एसटी मतलब कोटे में, उनको जो है ऊपर लाने की कोशिश की जाए, तो उसका विरोध चालू हो गया है कि साहब बीजेपी संविधान बदल रही है। संविधान नहीं बदल रही है, कुछ लोगों को जो ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं, उनकी सुविधाओं को कर्टेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है। अब उसके बाद उसी के नाम पे ये संविधान बदलने का ड्रामा जो है ये फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि संविधान पूर्णतया बदला नहीं जा सकता, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। और जो ये पार्टियां इस प्रकार की जो बातें कर रही हैं, इसमें कोई संविधान से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ आरक्षण का मसला है। उधर देखो, अल्पसंख्यकों का जैसे ही वक्फ बोर्ड का मसला आया, अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। तो एससी एसटी का मसला आता, दलित खतरे में आ जाते हैं। सिर्फ हमारे देश में यही तीन कैटेगरी के लोग जो हैं सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और इन्हीं को बचाने के लिए गाहे बगाहे हर नेता जो है अपनी आवाज बुलंद करता रहता है। बाकी उसको देश में रहने वाले बाकी 140 करोड़ में से जो बचे कुचे लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इन्हीं तीन कैटेगरी के कारण ये सारे के सारे जो हैं ड्रामे चलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा, विचार करना होगा। और बाकी बहुत सारी चीजें गूगल पे पड़ी हुई, इसको आप पढ़ के इन सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।